हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी जो हम सुनाने वाले हैं वो 12 साल की लड़की की जिंदगी के कुछ पन्ने हैं जो हमारे साथ वो बांटना चाहती है। और इसकी शुरुआत होती है उसकी माँ एमिली से, जिनके बारे में वो हमें बता रही है। जब एक रोज वो समुंदर में किसी खोज के लिए गई थी तो उसी दौरान उन पर एक शार्क ने हमला कर दिया। इसके बाद मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। ये मेरे पिता ने मुझे बताया था, जिन्होंने इस आइलैंड की खोज की जहां पर मैं पिछले कई सालों से रह रही हूँ। नेक्स्ट सीन में हम निम को देखते हैं, जिसकी दोस्ती सभी से है, फिर चाहे वो आसमान में उड़ने वाले पंछी क्यों ना हो या फिर समुंदर के गहराइयों में रहने वाले जीव ही क्यों ना हो, सभी उससे लगाव रखते हैं। वो उन्हें अपना परिवार मानती है। इस बीच हम जैक को देखते हैं, जो कि निम के पिता हैं। वो एक बायोलॉजिस्ट। उन्होंने आज एक खास कीटाणु की खोज की है जिसके बारे में वो आर्टिकल लिखते हैं और इंटरनेट पर डाल देते हैं। दरअसल उन्होंने यहाँ पर सोलर पैनल लगाए हुए हैं जिसके जरिए इनका कंप्यूटर चलता है और जब सामान खत्म हो जाता है तो बाहर जाकर और सामान को लेकर आते हैं। लेकिन हाँ, सिर्फ जरूरत के सामान जैसे कि बैटरीज या फिर एलेक्स नाम के राइटर की लिखी हुई किताब, जो निम को पढ़ना बहुत पसंद है। यहाँ तक कि वो तो उसी में खुद को इमेजिन करने लगती है। कुछ इस तरह से निम का रोज का दिन गुजरता है। उसके पिता नहीं चाहते कि कोई और भी आइलैंड पर आए क्योंकि उन्हें अकेले रहना पसंद है और उसी में उन्होंने निम को भी ढाल लिया। वहीं लूसी और अलेक्जेंड्रिया नाम की औरत को देखते हैं, जो कुछ ही ज्यादा खुद को साफ रखती है, जो हद से ज्यादा खुद को साफ रखती है। उसे हर समय खुद को सैनिटाइज करना जरूरी लगता है क्योंकि ऐसा लगता है उसे कि दुनिया की हर चीज में कीटाणु भरा हुआ है। खैर, पेशे से वो एक राइटर है और अभी अगली कहानी की खोज में है, जिसकी तलाश वो इंटरनेट पर करती है या फिर ऑनलाइन लोगों से बात करके पता लगाती है, पर किसी से भी फिजिकली नहीं मिलती क्योंकि उसे बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ हमें एक और चीज पता चलती है, असल में वही एलेक्स है, बस उसने अपना नाम को शॉर्ट कर दिया है। जिसकी कहानियां निम पढ़ती है और बहुत पसंद करती है। काफी देर इधर उधर देखने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता तो वो नहाने चली गई। तभी उसे एक आइडिया आता है अपनी अगली कहानी का, जिसमें वो इस बारी अपने मेन किरदार को ज्वालामुखी में डालने वाली है ताकि वो वहां से भी सरवाइव करके निकल सके। और इसी खोजबीन में उसे इंटरनेट पर उसे निम आइलैंड की कुछ तस्वीरें मिलती है जिसे जैक ने अपलोड की थी अपनी ईमेल आईडी से, जो देख अलेक्जेंड्रिया बहुत खुश होती है। उसने फौरन जैक को मेल किया। वो उसके साथ काम करना चाहती है और उसी जगह पर जाना चाहती है जहां पर उसने ये फोटो खींची है। लेकिन वहां जैक तो अपने अगले सफर की तैयारी में लगा हुआ था। दरअसल उसे कुछ और खोज करने के लिए दूसरे आइलैंड के लिए जाना था, वो भी निम के साथ। लेकिन आखिरी समय पर निम मना करती है क्योंकि उसे सबसे खास कछुआ अब अंडा देने वाला है और वो उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। हालांकि जैक ने बहुत कहा कि वो अकेले यहाँ बोर हो जाएगी, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। यही रहने की जिद पर अड़ी रही, जिसके आगे जैक भी हार गया और चला गया। जाते जाते उसने कहा कि वो जल्दी ही लौट कर आएगा। तब तक अगर कोई भी इस जगह पर आए तो तुम छुप जाना, उसके सामने मत आना। उसी रात निम को ईमेल मिलता है जो जैक को अलेक्जेंड्रिया ने एलेक्स नाम से भेजा था, जिसमें वो उसे अपनी अगली कहानी के लिए उसे कुछ मदद मांगती है। और ये देख निम को तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये एलेक्स का मेल भेजा है, इसीलिए वो फौरन ही रिप्लाई करती है हाँ, वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है। वो अच्छी कहानी लिखती है, बस वो अच्छी कहानी लिखे। अब जब ये मेल अलेक्जेंड्रिया को मिलता है तो वो बहुत खुश होती है और अपनी कहानी शुरू कर देती है। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अलेक्जेंड्रिया कभी कभी एलेक्स को इमेजिन किया करती है, क्योंकि उसके अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है जिसे वो बात कर पाए। यहाँ हम जब एलेक्स के करीब से देखते हैं तो समझ पाते हैं कि असल में वो तो जैक की तरह एकदम हूबहू लगता है। यहाँ एलेक्स उसे कहता है कि उसे 3 महीने हो चुके, आखिर वो नई किताब लिखेगी। वो बेताब हो रहा है किसी नए एडवेंचर पर जाने के लिए, तो वो कहती है कि बस कुछ दिन और। उधर हम निम को देखते हैं जो अपने आइलैंड पर ही है। तभी उसे पता चला कि उसे कछुए ने काफ़ी अंडे दिए, जिस बारे में वो अपने पिता को सैटेलाइट कॉल की मदद से बताती है। वो भी निम से कहते हैं कि उसका काम खत्म हो चुका है, इसीलिए कल तक वो वापस आ जाएंगे। ये सुनकर वो खुश हुई, लेकिन इन दोनों को ही नहीं पता कि अब आगे जो होने वाला है वो आज तक कभी नहीं हुआ। इसीलिए आप भी बने रहिए और बस कहानी का मजा लीजिए। जैसे ही जैक फोन को काटता, अगली पल उसका सामना होता है एक भयानक तूफान से, जिसके सामने उसकी ये छोटी बोट कहाँ टिकने वाली थी। होता भी वही है जिस बात का हमें डर था। एक विशाल लहर का झोंका आता है जो एक ही पल में जैक और उसकी बोट दोनों को समुंदर में ले जाता है। सिर्फ यही नहीं, इस तूफान का असर उस आइलैंड पर भी पड़ा जहाँ पर निम रहती है। उसका पूरा घर अस्त व्यस्त हो चुका था। चारों ओर बस अफरा तफरी मची थी। अकेले होने की वजह से निम बहुत ज्यादा डर जाती है, इसीलिए एक कोने में आसरा लेकर वहीं बैठ गई। इसी में उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब हुई तो उसने देखा कि सब कुछ बिखरा पड़ा है। सबसे पहले तो उसने सोलर पैनल को ठीक किया जिससे वहां पर बिजली आई। फिर उसे सैटेलाइट फोन से जैक को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन और एंटीना दोनों ही समुंदर की सतह पर गिरा पड़ा था।
लेकिन जैक अभी सही सलामत था। उसकी बोट कम से कम डूबी नहीं थी, पर नुकसान काफी हो गया था। हर तरफ बस पानी ही पानी था, जिसके कारण उसकी मोटर भी खराब हो चुकी है। पर जैक कलाकार आदमी था, वो ऐसी मुसीबत में भी हल निकाल लेता और पंप की मदद से जितना भी पानी था उसे बाहर फेंक देता है। इस बीच उसकी मदद करने एक सीगल आती है जो उसके लिए मछलियां पकड़ कर लाती है, और वो देख जैक समझ जाता है कि ये जरूर निम की दोस्त होगी। वहीं दूसरी ओर बेचारी निम अपने डैड को बार बार कॉल करने के बाद भी जब वो नहीं उठाते फ़ोन तो वो मायूस होकर बैठ जाती है, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था उसके पास। इतने में उसके पास फिर से एलेक्स का मेल आता है, जिसमें वो ज्वालामुखी के बारे में पूछ रही थी। असल में वो ऊपर से कैसा दिखता है, क्या उसके अंदर लावा है या फिर वो खाली है। इस चीज़ का पता लगाने के लिए निम पहली बार उस आइलैंड के उस खतरनाक ज्वालामुखी पर जाती है, जहाँ जाने के लिए जैक उसे हमेशा मना करता है। लेकिन आज वो नहीं है तो वो रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ती है। जब वो ऊपर गई तो उसे देख हैरानी हुई कि उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी लावा नहीं है, बस पूरी ठंडी हुई पड़ी है, कुछ एशेज है। तभी अचानक से वो पत्थर हिलना शुरू हो जाता है। इस बीच हम उसके ऊपर उड़ रही सीगल को देखते हैं जो जैक के पास से लौट कर आई थी। वो उसे उसकी हालत बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन निम को कहाँ कुछ समझ आएगा। फिलहाल अभी वो बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि पत्थर खिसकने लगा और उसे जल्दी करनी होगी। पर इसी जल्दबाजी में उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो सीधा आकर नीचे गिरती है। लेकिन शुक्र है ज्यादा ऊंचाई से नहीं गिरी, इसीलिए पैर में बस एक हल्का सा घाव आता है। अब वापस जाकर वो एलेक्स को रिटर्न मेल करती है कि उसे आज जो कुछ भी हुआ सब कुछ बताती है, जो सुन अलेक्जेंड्रिया उसका शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उसके लिए इतना सब कुछ वो कर रही है। निम लिखती है कि वो उसके पिता दोनों को एडवेंचर बहुत पसंद है और इसीलिए उसकी मदद करके उसे अच्छा लगा। यहाँ उसने गलती से रिवील कर दिया कि वो असल में जैक नहीं बल्कि निम है, जो जानकर अलेक्जेंड्रिया भी हैरान थी। इसीलिए वो उसे अब उसके बारे में पूछना शुरू करती है कि असल में क्या वो वहाँ पर एकदम अकेली है, कितनी उम्र है उसकी। इधर निम को अगले दिन उसी आइलैंड पर एक क्रूज शिप आते हुए नजर आता है। उसे लगता है कि शायद उसके पिता वापस आ रहे हैं, लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं है। इसीलिए उसने अपने पिता की बात को याद किया और छुप गई। अकेली पाकर न जाने उसके साथ वो लोग क्या करेंगे, लेकिन छुप कर भी निम उस शिप पर नजर रखे हुए। शिप के कुछ लोग बाहर आते हैं, जिसमें कैप्टन भी था, जो अपने लोगों से कहता है कि उसे ये टापू बहुत पसंद आया। अब वो यहाँ पर टूरिस्ट लेके आएगा, जिससे उसे काफ़ी मुनाफा होगा, और नाम भी, क्योंकि सबसे पहली खोज उसने ही की इस आइलैंड की। उनकी ये सारी बातें ऊपर बैठी निम सुन रही थी। अब उसे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इस आइलैंड को ये लोग गंदा कर देंगे, जो कि वो करना भी शुरू कर देते हैं, वहाँ पर चॉकलेट का प्लास्टिक रैपर सब फेंक कर। अब ये सब देखकर वो जाकर फौरन अलेक्जेंड्रिया के मेल का जवाब देती है और खुद की उम्र बताने के बाद उससे मदद की गुहार लगाती है। उसका कहना था कि उसके पिता जैक न जाने कहाँ चले गए, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। ऊपर से आज जो उसने कुछ गंदे लोगों को देखा था, जब वो इस आइलैंड पर और लोगों को लाने वाले हैं, इसीलिए प्लीज उसकी मदद करे। वो ये सब पढ़कर अलेक्जेंड्रिया शॉक हो जाती है, पर उसकी और निम की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ निम बिना कुछ सोचे ज्वालामुखी पर चढ़ जाती है, तो यहाँ अलेक्जेंड्रिया डर डर कर गेट को खोलने जाती है, ताकि उसे कोई टच करके डर्टी ना कर दे। यही बात वो उसे बताती है, वो उसे बहुत अलग है, और कई बार उसे समझाती भी है कि वो उसकी मदद के लिए नहीं आ सकती, लेकिन हाँ किसी को वहाँ जरूर भेज सकती है। पर निम ने फौरन मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती कोई और भी इस आइलैंड पर आए, क्योंकि ऐसा होने पर वो लोग उसके घर को खराब कर देंगे। अब अलेक्जेंड्रिया करे भी तो करे क्या, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब एलेक्स, जो कि उसके पास ही खड़ा था, वो उसे समझाता है कि उसे जाना चाहिए, क्योंकि उसने भी तो उसकी इतनी मदद की, और उसे डर क्यों लग रहा है, हीरो भी तो उसके साथ जा रहा है, यानी कि वो खुद। बड़ी देर सोच विचार करने के बाद फाइनली वो जाने के लिए तैयार हो गई। जब निम को पता लगा कि वो उसकी मदद के लिए आ रही है, तो वो बहुत खुश होती है। उसे तो ये लग रहा है कि एलेक्स खुद उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ रहा है, इसीलिए वो फौरन ही उसे अपनी लोकेशन भेज देती है, ताकि उसे आसानी हो यहाँ पहुँचने में। वहाँ पर अलेक्जेंड्रिया को तो मौत आ रही थी, बाहर जाने में भी। जैसे जब टैक्सी उसने बुलाई थी, वो उसे ऐसा डर रही थी बैठने पे, मानो जैसे कोई नया काम हो। लेकिन अलेक्जेंड्रिया के लिए एक नया काम ही है, क्योंकि लास्ट टाइम वो टैक्सी में कब बैठी उसे खुद याद नहीं। अब वो जैसे तैसे खुद को समझाती है और उसमें बैठ जाती है। अब बारी आती है एयरपोर्ट की, जहाँ इतने सारे लोग को देखकर उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगती। ऊपर से उसके सारे सैनिटाइजर निकाल लिए जाते हैं, पर फिर भी वो हिम्मत करके फ्लाइट में बैठ जाती है। इसके बाद हम जैक को देखते हैं, जो कि अभी भी अपनी उसी परेशानी में मशरूफ है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा वो क्या करे जिससे वो यहाँ से वापस अपने घर जा सके। वहीं दूसरी ओर निम जब आइलैंड पर होती है, तो कुछ लोगों को एक क्रूज शिप को करीब आते हुए देखते हैं। वो उनके पास उन्हें देखने के लिए जाते हैं। अब अपने दोस्त सीगल के ऊपर बैठकर इस बीच एक एडवर्ड नाम का लड़का उसे देख लेता और फौरन अपने माता पिता को बताता है कि उसने अभी एक जलपरी को देखा, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। इसके बाद अब ये सभी उसी आइलैंड पर पहुंचते हैं और खूब गंद मचाते हैं, खूब गंदगी करते हैं।
जो सब कुछ ऊपर से निम देख रही थी, पर अफसोस कि वो कुछ कर नहीं सकती। इतने में एक आदमी के ऊपर एक गिरगिट गिर जाता है, जिसे डर कर वो इधर उधर भागने लगता है। निम को एक आइडिया आता है। उसने आइलैंड पर जितने भी गिरगिट थे उन सभी को इकट्ठा किया और कहा कि जाकर उन लोगों को परेशान करो। वो ऐसा ही करते हैं जिससे वो लोग घबरा जाते हैं, पर कुछ ही देर बाद फिर से माहौल शांत हो जाता है। निम को कुछ बड़ा करना होगा, इसीलिए वो ज्वालामुखी के पास जाती है और उसके पीछे आग जला देती है, जिससे कि उसमें से धुआं बाहर आना शुरू हो जाता है। पर उसी में उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उस ज्वालामुखी में एक पत्थर फेंक कर जिसका हशर क्या होगा वो तो हमें आगे ही पता लगेगा। वही नीचे से ऐसा देखने पर पता लग रहा है कि मानो जैसे वो ज्वालामुखी अब फट गया हो, जो देखकर सभी अब भागना शुरू करते हैं। तभी एडवर्ड फाइनली निम को देख लेता है और पूछने पर बताता है कि वो लोग बस यहाँ पर घूमने के लिए आए, ना कि उसके आइलैंड को खराब करने के लिए। इतना जानने के बाद निम को बुरा लगता है कि उसने खामखा इन लोगों को परेशान कर दिया। तभी एडवर्ड की मॉम उसे आवाज लगाने लगती है क्योंकि वो लोग अब जा रहे, वो कहीं यहीं छूट ना जाए। पर जाते जाते भी एडवर्ड निम को ही देख रहा था, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी लड़की यहाँ अकेले कैसे रह सकती है। खैर अब ये सभी तो चलेगा। वही अलेक्जेंड्रिया जब शहर में उतरी तो वहाँ की भीड़ भाड़ को देखकर उसका तो सर चकराने लगा, लेकिन इसके बाद भी एलेक्स ने उसका साथ दिया और हौसला बढ़ाया, जिससे वो एक टैक्सी पर बैठ जाए। अब आधे रास्ते बाद उसने एक हेलीकॉप्टर की मदद ली ताकि उस आइलैंड तक पहुंच सके, लेकिन एक भयानक तूफान उस आइलैंड पर दस्तक देने वाला है, जिसकी चपेट में सबसे पहले अलेक्जेंड्रिया का हेलीकॉप्टर आता है। पर वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी जो कि क्रूज शिप लौट रहा था। वो अलेक्जेंड्रिया को देख लेता है और उसकी मदद करता है। तब वो शिप के कैप्टन को बताती है कि वो इसी आइलैंड पर जा रही है जहाँ एक लड़की रहती है, लेकिन कैप्टन उसकी एक नहीं सुनता। पर एडवर्ड उसकी बात सुन लेता और कहता है कि हाँ वो जानता है उस आइलैंड पर एक लड़की रहती है, बल्कि वो तो उसे मिल भी चुका है, और इसीलिए अलेक्जेंड्रिया उस शिप से एक बोट चुराती है और उसी भयानक तूफान में उसे अकेले ही लेकर निकल पड़ती है। यहाँ पर एक अलग ही अलेक्जेंड्रिया को हम देख पाते हैं। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि जब तक आप डर का सामना नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कितना डरावना है। क्या बता आप उसे आसानी से जीत जाओ। इधर किनारे पर निम एक छोटी बोट इस ओर आते हुए देखती है। उसे लगता है कि उसके पिता फाइनली वापस आ रहे हैं। वो उसकी मदद करने के लिए जाती है। अगले दिन इन दोनों की आंख किनारे पर खुली तो निम ने देखा कि ये तो कोई अनजान औरत है, ये एलेक्स तो नहीं है। तब अलेक्जेंड्रिया ने उसे सारी सच्चाई बताई, पर निम को यकीन ही नहीं हो रहा है कि एलेक्स एक काल्पनिक शख्स है। इसीलिए वो गुस्से में उसे ये कहकर चली जाती है कि वो उसके आइलैंड से चली जाए। तब एक बार फिर एलेक्स अलेक्जेंड्रिया से कहता है कि उसे उसकी मदद करनी चाहिए। फिर इतना कहकर वो उसे अलविदा ले लेता है, यानी कि अब सब कुछ उसे खुद ही करना पड़ेगा। पूरे दिन वहीं बैठते रहने के बाद आखिरकार रात में उसे निम को मना ही लिया और उसके बाद दोनों ने खाना खाया। पर आज निम अपने पिता को याद करके खूब रोती है, क्योंकि वो पिछले 4 दिन से लौटे नहीं है। उसे डर सता रहा है कहीं उसके पिता भी उसकी माँ की तरह कभी ना लौटे। तब अलेक्जेंड्रिया उसे सहारा देती है और कहती है कि वो जरूर लौटेंगे, तुम बस भरोसा रखो ऊपर वाले पर। अगली सुबह जब ये दोनों किनारे पर बैठे होते हैं तब एक सिग्नल इनकी ओर उड़ते हुए आती है। एक सीगल इनके ओर उड़ते हुए आती, जिसके पीछे एक छोटी सी लकड़ी की राफ्ट थी जिस पर कोई और नहीं बल्कि जैक ही बैठा था। और उसे देख निम का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो वहीं जैक ने भी साबित कर दिया कि जब हौसला आपके अंदर हो तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, फिर चाहे वो समुंदर ही क्यों ना हो। वो वापस अपनी बेटी के पास लौट आया। जब अलेक्जेंड्रिया ने उसे देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो हूबहू उसके काल्पनिक दोस्त जैक जैसा नजर आता है। निम उसे सब कुछ बताती है, कैसे वो उसे मिली और कैसे वो यहाँ तक आई। ये सुन जैक भी हैरान था, पर अब अलेक्जेंड्रिया खुश थी कि वो अकेली नहीं है। उसके अंदर का वो सारा डर खत्म हो चुका है। अब तीनों एक परिवार की तरह हो गए, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।